अंकल, आपने सब लोगों को यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? मैंने कुछ देर पहले फोन किया था। तुम कहाँ थी? तुम्हारी असिस्टेंट ने बताया कि तुम घर पर भी नहीं थी। जिम गई थी मैं। जब मुझे पता चला कि आपने मुझे फोन किया है तो मैंने रिटर्न कॉल की थी आपको। मुझे मालूम नहीं था कि तुम जिम जाती हो। माफी चाहती हूँ अंकल, मुझे भी नहीं मालूम था कि इतनी छोटी सी बात आपको बतानी होगी अंकल। ठीक है, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मुझे क्यों सुना रही हो? अंकल, आप मुझे ये बताएंगे कि सबको जमा करने की वजह क्या है? आप क्या बात करने वाले हैं? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हम में से किसी को तो कैनान को काबू में करना होगा, या कम से कम मुझे तो इस बात का पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। इसलिए हम यहाँ आए हैं। नहीं लगता ये मुमकिन है, लेकिन हम कोशिश करके देखेंगे। दरवाजा खोलो बेटा। हिकमत भाई, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। सबको गुड इवनिंग। खुश आमदीद। मेरी दावत कबूल करके यहाँ आने का आप सबका बहुत शुक्रिया। चले बैठिए, सब बैठिए। भाई, कुछ मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। तो सब लोग गौर से सुनिए। क्या तुम में से किसी को अंदाजा है कि जमाल हुकूर की ताजा चाल के बाद कैनान बारान क्या करने वाला है? अब क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। यानी उसके मंसूबे क्या है? क्या तुम लोगों में से किसी को मालूम है? हमारा प्यारा दोस्त क्या सोचता है और क्या करता है हमें कभी भी नहीं पता। वो तो मशवरा भी नहीं लेता। बिल्कुल ऐसा ही है। मशवरा लेने से तो उसे सख्त नफरत है, ये तो आप भी जानते हैं। कुछ पूछो तो गुस्से में आ जाता। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने अंदाजा लगाया था। सच कहूँ तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं। देखो, बात सुनो। तुम लोगों पर एक अहम जिम्मेदारी है। आज के बाद तुम हमेशा कैनान से पुरसुकून अंदाज में बात करोगे। हमेशा तामीरी बात करोगे ताकि उसका जमाल हकूर से सुलह हो सके। ख्वातीन और लड़कियों, तुम्हारी भी यही जिम्मेदारी है, ठीक है? आप लोग भी खानदान के साथ ऐसा ही करोगे। हम हमेशा मुफाहमत और अक्लमंदी से आगे बढ़ेंगे। क्या ये बात समझ आ गई ख्वातीन और हज़रात? जी ठीक है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अब अच्छा चलना हिकमत चाहिए। भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। वैसे तो ये जमाल हक वैर अचानक से हमारी जिंदगियों में दाखिल हो गया। मैंने ऐसी दुश्मनी कभी नहीं देखी है। आखिर वो आदमी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? देखो, यूं समझ लो कि ये जाती मामला नहीं है। ये सिर्फ मार्केट की बेरहमी है और इस सब में कैनान की जिद का भी हाथ है, और कुछ नहीं। देखो समी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर कैनान को काबू में रखकर इस मुश्किल से निकल जाएंगे। तुम लोगों से मुझे ये मदद चाहिए, ठीक है? मुझे अब एक जरूरी काम है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। बाद में मिलते हैं। सबको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो हम सब मिलकर किनान को काबू में रखेंगे। हम किनान और हमारे काबू में जैसे वो हमारी बहुत सुनता है ना, जो हम ऐसा कर पाएंगे। बताओ, हमारी सुनता है वो? कभी भी नहीं। कभी वो चाहेंगे कि आप उनके साथ रहें और कभी नहीं। ऐसे किसी शख्स से ताल्लुकात नहीं रखेंगे जिनसे डायरेक्ट उनका मिलना जुलना। अगर उन्होंने आपको किसी के साथ भी देख लिया तो यकीन माने कि आपकी जॉब मुश्किल में पड़ सकती। या तो आपको वार्निंग दी जाएगी या एकदम निकाल दिया जाएगा। उनकी एक बेटी है जिससे वो जान से ज्यादा प्यार करते, और वो आजकल पेरिस में है। वो अपने दामाद से गैर जरूरी बातचीत नहीं करते।